जून 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। अपने भाषण में उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों का रिश्ता अंडरवर्ल्ड से रहा है और उन्होंने दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी को संरक्षण दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजमगढ़ का एक समय आतंकवाद की गतिविधियों के कारण बदनाम हुआ करता था और यह उन सब सरकारों के दौरान हुआ जो डी कंपनी जैसी संस्थाओं की तरह काम करती थी। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध, माफिया राज और आतंक के साए से मुक्त किया है। उन्होंने दावा किया कि अब यूपी में कानून का राज और कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। योगी ने कहा कि पहले की सरकारों ने आजमगढ़ को केवल आतंक के साथ जोड़ दिया था, लेकिन अब यहाँ एक्सप्रेसवे बन रहे, हवाई अड्डे तैयार हो रहे हैं और युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग पहले आतंक के सरगनाओं के साथ खड़े थे, वही अब विकास पर सवाल उठा रहे हैं। सीएम योगी के इस बयान ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तत्काल इसका जवाब दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा नेता ये स्पष्ट करे कि वह किस डी कंपनी की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को पता है कि वह हारने जा रही है, इसीलिए वह समाज को बांटने वाले मुद्दों को हवा दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार अपने काम पर बात नहीं करती, बल्कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए दाऊद और आतंक जैसे शब्दों का सहारा लेती है। अखिलेश ने कहा कि डी कंपनी से अगर मुख्यमंत्री का मतलब डेवलपमेंट कंपनी से है, तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ही विकास का असली मॉडल लेकर आई थी। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही आगरा, लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं की नींव रखी थी। उनके मुताबिक योगी सरकार केवल फीता काटने और उद्घाटन करने में माहिर है, जबकि असली योजनाएं और मेहनत सपा सरकार के दौरे में हुई थी। उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि इस एक्सप्रेसवे की लागत 7,000 करोड़ कैसे पहुंची, इसका हिसाब जनता को दिया जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि 2,000 करोड़ भूमि अधिग्रहण में गया है, बाकी 5,000 करोड़ किस जेब में गया, इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या ये एक्सप्रेसवे वाकई तकनीकी मानकों पर खरा उतरता है या सिर्फ कागजों में ही एक्सप्रेसवे है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अगर योगी सरकार इतनी पारदर्शी है तो वो बताए कि मीडिया में बीजेपी के विज्ञापनों पर कितना खर्च किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने मीडिया मैनेजमेंट के लिए बड़ी रकम खर्च की है और इसी वजह से उन्हें डी कंपनी याद आ रही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि डी कंपनी से ज्यादा खतरनाक है बीजेपी की पीआर कंपनी, जो जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि यूपी की जनता अब जागरूक हो चुकी है और उसे ये समझ में आ गया है कि कौन विकास कर रहा है और कौन सिर्फ झूठे प्रचार में लगा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि 2027 के चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी और एक बार फिर समाजवादी विचारधारा की सरकार बनाएगी। सीएम योगी के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। सपा प्रवक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए बार बार आतंक और धर्म की बात करती है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। पार्टी ने यह भी कहा कि बीजेपी को अगर डी कंपनी से इतनी ही नफरत है तो पहले वह अपने अंदर की डी कंपनी का पर्दाफाश करें, जिसने बिना काम किए करोड़ों का भुगतान उठाया है। आजमगढ़ में दिए गए इस बयान को राजनीतिक हलकों में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। बीजेपी जहां कानून व्यवस्था और विकास को अपनी उपलब्धि बता रही है, वहीं सपा इस पर सवाल उठा रही है कि इतनी बड़ी बड़ी घोषणाओं के बावजूद जमीनी हकीकत में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता। एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डों की बात करके सरकार केवल बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर उसका ध्यान नहीं है। विपक्षी दलों का मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार आतंकवाद और अपराध का डर
दिखाकर लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। सपा नेताओं ने कहा कि अगर वाकई सरकार को अपराध की चिंता है तो फिर उन माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जो भाजपा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई भाजपा नेताओं के संबंध अपराधियों से हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि वे सत्ता पक्ष से हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार ने एक्सप्रेस वे का नाम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे रखकर सिर्फ क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने जो भी सड़कें बनवाई उनके नाम किसी जाति या धर्म से जोड़कर नहीं रखे गए, बल्कि जनहित और भौगोलिक पहचान को ध्यान में रखकर रखे गए। सपा नेता ने दावा किया कि अगर उनकी सरकार आती है तो वह इन सभी प्रोजेक्ट्स का ऑडिट कराएंगे और जहां भी घोटाला होगा वहां कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच ये जुबानी जंग उत्तर प्रदेश की राजनीति को आगामी महीनों में और अधिक गर्म करने वाली है। एक तरफ भाजपा है जो आतंकवाद, अपराध और कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाकर वोट मांग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो खुद को असली विकासकर्ता और जनहितैषी सरकार के रूप में पेश कर रही है। दोनों ही पक्षों के बीच शब्दों की लड़ाई अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अब जनता को तय करना है कि असली डी कंपनी कौन है, विकास का नाम लेकर जनता को बरगलाने वाली सरकार या फिर बिना प्रचार के विकास करने वाली पुरानी सरकार।